नमस्कार दर्शकों, मैं मनीषा कुंडू और आप सब देख रहे हैं सिटी न्यूज हरियाणा और समाचार क्रांति 24। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। हम मौजूद हैं पिल्लूखेड़ा मंडी की तहसील में और आज यहाँ पर खंड पिल्लूखेड़ा के जितना भी क्षेत्र के आसपास के गांव के लोग हैं वो सब एक ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। पिछले एक हफ्ता पहले यानी कि 11 तारीख को एक ज्ञापन सौंपा गया पूरे क्षेत्र के लोगों के द्वारा और उस ज्ञापन में क्या लिखा था कि जो खंड पिल्लूखेड़ा के आसपास के गांव हैं यहाँ पर कलेक्टर रेट इतने ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं कि इससे लोगों को भविष्य में बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक आज एक सप्ताह हो चुका है, उस पर कोई भी सुनवाई या कार्यवाही नहीं की गई है। आज दोबारा से उस पर कार्रवाई ना होने की वजह से जो भी यहाँ पर लोग पहुंचे हैं वो रुष्ट होकर एक ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं और समय अभी करीब 12 बजे का हो गया है, लेकिन अभी तक जो यहाँ पर नायब तहसीलदार हैं वो नहीं पहुंचे हैं। लोग पिछले 2 घंटे से उनका यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं और इन लोगों की मांग अब ये है कि ये जो कलेक्टर रेट इतने ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं, अगर और कस्बों की बात करें, दूसरे जो खंड हैं उनकी बात करें तो उनके अगर हम कंपैरिजन करें तो बहुत ज्यादा यहाँ पर कलेक्टर रेट है। यहाँ पर करीब 33% कलेक्टर रेट बढ़ा दिए गए हैं। जो जुर्माना है वो 5,000 की बजाय 50,000 कर दिया गया है, तो उसमें 1,000% जो अधिक कर दिया गया है। और अन्य जो भी खंड हैं आसपास के यानी कि पूरे हरियाणा के, वहां पर मात्र 5% ही कलेक्टर रेट है। तो खंड पिल्लूखेड़ा जिसको बहुत हरियाणा का पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है, यहाँ पर इतने ज्यादा कलेक्टर रेट क्यों? क्या ये चंडीगढ़ बना दिया गया है? इस चीज का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपकी राय क्या है। तो बात करते हैं यहाँ पर आज जो लोग ज्ञापन सौंपने के लिए आए हुए हैं। और एक अहम जानकारी मैं आपको दे दूं, जो इस हलके के एमएलए हैं सुभाष गांगुली जी, वो भी इनको समर्थन करने के लिए पहुंचे हैं। उनसे भी बात करेंगे कि क्या उनके द्वारा किसी अधिकारी से बात की गई है, क्या जो इनकी मांगे हैं उस पर कोई अमल किया जाएगा या फिर आगे इन बड़ा कदम है वो उठाना पड़ेगा। इस बारे में भी बात करेंगे कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो आगामी कार्रवाई इनके द्वारा क्या रहेगी। सर नमस्कार। आप 12 तपा मालवा के प्रधान भी हैं और आज सब लोगों के साथ ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। क्यों सरकार ऐसी रणनीतियां अपना रही है एक पिछड़े हुए इलाके के साथ? ये सरकार जब से आई है, इस सरकार को आम इजलास को परेशान करने के अलावा आज तक इस सरकार ने कोई काम नहीं करा। जब किसानों के ऊपर कोई मार पड़ती है, ना कोई गिरदारी ना कोई मुआवजा, जब बेरोजगार युवक युवतियों की बात आती है, जब कोई सुनवाई नहीं, ना सीट नेट ना एचटेट ना कोई भर्ती, खाम खा के ड्रामे करके ये सरकार आम जनता को परेशान करने का काम करती है। इस सरकार ने कभी जनहित का कोई फैसला नहीं करा। आज ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं, क्या ज्ञापन सौंप दिया है तहसीलदार को? नहीं, ये भी शिकायत हमारी इस क्षेत्र की बहुत बार की शिकायत है। यहाँ जो नायब तहसीलदार हैं वो कभी हाजिर नहीं होते और आज भी ज्ञापन लेने के लिए भी हाजिर नहीं है। जब भी उनसे बात करो वो कोई हर बार नया बहाना बनाते हैं या टेलीफोन नहीं उठाते। डीसी साहब से और बड़े नेताओं से इस बारे में बहुत बार शिकायत करी जा चुकी है, लेकिन इस सरकार ने, ये इतनी निकम्मी सरकार है कि कोई सुनवाई नहीं करती। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आपकी आगामी कार्रवाई क्या रहेगी? आगामी कार्रवाई हमारा 24 तारीख का भी कार्यक्रम है, शांतिपूर्ण आंदोलन का पूरे कस्बे में। 28 तारीख का सांकेतिक भूख हड़ताल का प्रोग्राम है और 1/5 जो मजदूर दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, उस पर अनिश्चितकालीन अनशन की तैयारी हम कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आज खंड पिल्लूखेड़ा के जो लोग तहसील में ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं, एक हफ्ते पहले भी ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन जो इनकी मांगे हैं उस पर अमल नहीं किया गया। क्या कहना चाहेंगे, प्रशासन क्यों इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है? जो पिल्लूखेड़ा खंड के ये जो सभी नागरिक हैं, आसपास के गांव के हैं, पहले भी आप लोगों ने एक दिन मेरे से पूछा था, कोई दूसरे चैनल वाले होंगे, तो मैंने इनकी मांगों को जायज ठहराते हुए और इनकी मांग मानने का आपके माध्यम से प्रशासन को पहले भी बोला था। आज भी इन्होंने मुझे बुलाया कि, और मैंने देखा जो डिस्कशन में आया कि इसके अंदर इतनी ज़्यादा खामियां हैं, इससे हमारी जो एरिया की जनता है वो इतनी ज़्यादा परेशान हो जाएगी। क्योंकि अभी तो इसको लागू किया गया है, लोगों ने रजिस्ट्री भी बहुत कम करवाई होंगी। जैसे रजिस्ट्री कराएंगे तो इसके जो रिएक्शन आएंगे वो ज़्यादा वैसे हैं। क्योंकि आज का ज़माना ऐसा है कि कानून है कि हम चेक के द्वारा पेमेंट करते हैं। मान लिया किसी की पेमेंट एक्चुअल जो रेट है, उस एक्चुअल रेट में तो पेमेंट बनती है 18 लाख रुपए और डीसी रेट के हिसाब से उसकी पेमेंट बन जाती है 25 लाख रुपए।
तो उसने 25 लाख रुपए का चेक उसको देना पड़ता है और चेक का नंबर रजिस्ट्री के अंदर भरना पड़ता है। जब वो 25 लाख उसके पास चले जाते हैं तो 7 लाख का मालिक भी वही हो जाता है। वो वापस करेगा या ना करेगा ये उस व्यक्ति पर डिपेंड करता है। एक तो रिएक्शन, सबसे बड़ा रिएक्शन ये आएगा। एक हमारे जो 200, 400 गज के प्लाट गांवों में लोग दूर दराज के एरिया में जहाँ पे पानी ठीक होता है नहर का, तो वहां से पाइपलाइन दाब के लाते हैं। एक उन लोगों के ऊपर भी वही रेट थोपा जाता है जो गांव की बसासत का रेट है, क्योंकि 1000 गज से नीचे की गजों में रजिस्ट्री होती है और उसमें जो गांव का डीसी रेट है उसके ऊपर उसने रजिस्ट्री करानी पड़ती है। एक उस आदमी के ऊपर बहुत ज्यादा स्टाम्प ड्यूटी पड़ेगी एक्चुअलिटी से ज्यादा। ये स्टाम्प ड्यूटी तो ज्यादा पड़ेगी और उस आदमी के पास पैसे ज्यादा चले जाएंगे, वो वापिस देगा ना देगा उस बात की भी समस्या आएगी। और एक जब एक्चुअल परचेजर जो है उसकी 1 नंबर का पैसा भी उसका ज्यादा जाएगा, उससे भी उसको 33% इनकम टैक्स लगता है। तीसरा रिएक्शन इसका ये भी है। और सबसे बड़ा रिएक्शन तो ये है कि जब किसी चीज का एक्चुअल में डीसी रेट, मतलब एक्चुअल रेट से डीसी रेट ज्यादा है तो उसकी जो ज्यादा स्टाम्प ड्यूटी लगती है, ये जनता के ऊपर बोझ है और जनता को परेशान करने वाला एक नया, मतलब कानून कह लो, इसने नया आदेश कह लो, तो ये है। और मैं प्रशासन से, आप लोगों के माध्यम से प्रशासन से इस बात की पूरी डिमांड करता हूँ। मैंने इनकी सारी डिमांडें पढ़ी हैं और डिस्कस की हैं। ये सारी की सारी जायज इनकी मांगे हैं। इन मांगों को माना जाए ताकि ये पिल्लू खेड़ा खंड की जो जनता है और जो इससे परेशान हो जाए उसकी परेशानियों को दूर किया जा सके। सर, एक एमएलए होने के नाते क्या आपके द्वारा डीसी से बात की गई है? अभी आपके सामने इन सभी साथियों के बीच में मैंने डीसी साहब से लगभग 10 मिनट या 8 मिनट तक मेरी बात हुई है और डीसी साहब ने आश्वस्त भी किया है और जो प्रोसीजर बनता है उस प्रोसीजर भी हमने डिस्कस किया है और इस बात पर सहमत हुए कि मैं विधायक होने के नाते मैं अपनी लेटर पैड पे एफसीआर को ये डिमांड इनकी रखूं और वो उनसे नीचे मार्क करवाऊं और इसका दोबारा से फिर इसका सर्वे करके जो जिस प्रकार की डीसी साहब ने कहा कि हमने 4 महीने तक इस बात को खुला रखा, भाई किसी की कोई ऑब्जेक्शन है तो नहीं लोगों तक वो पहुंच पाया और लोग ऑब्जेक्शन ना कर पाए, तो वो ताकि वो ऑब्जेक्शन करें और जो एक प्रोसीजर उसको अडॉप्ट करके जनता को राहत दी जाए। नमस्कार सर। जी नमस्कार। आज जो इतने लोग इकट्ठा हुए हैं ज्ञापन सौंपने के लिए, किस विषय में ये ज्ञापन सौंपा जा रहा है? जो ये इस क्षेत्र के लोगों की यहाँ पे भीड़ आपको दिखाई दे रही है, ये कई दिन से इस विषय पर यहाँ आ रहे हैं और जा रहे हैं। जो कलेक्टर रेट है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा हर वर्ष बढ़ोतरी की जाती है। इस बार वर्ष 2023 की जो बढ़ोतरी की है विशेषकर रेजिडेंशियल प्लॉट्स की, वो बिल्कुल गलत रेशो में की गई है, अनुचित दर पर की गई है, जिससे लोग परेशान हैं, दुखी हैं और चिंतित हैं। इस बात को लेके आपका चैनल 11 अप्रैल को यहाँ पे आए थे और एक ज्ञापन भी सौंपा था श्रीमान नायब तहसीलदार पिल्लू खेड़ा की मार्फत मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को। दुर्भाग्यवश अब तक उसके ऊपर कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं हुई है। कितना % का जो कलेक्टर रेट है वो बढ़ाया गया है? जो हमारा रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, गांव में पहले प्रति वर्ग गज 1500 रुपए वर्ग गज का रेट था, अब सीधा उसको 2500 कर दिया, 2500 प्रति वर्ग गज, यानी कि 1000 रुपए की वृद्धि करके 66.67% की वृद्धि की गई है, जो बिल्कुल अनुचित है। कुछ, माफी चाहूंगा बीच में, कुछ गांव तो ऐसे हैं जहां पे आज भी प्रिवेलिंग रेट, मार्केट रेट जिसको हम कहेंगे, वो 500, 600, 700 रुपए से ज्यादा नहीं है। 500 रुपए में 600 रुपए प्रति वर्ग गज के हिसाब से आपको प्लॉट मिल रहे हैं। अपने पास में ही गांव है बिटाणी गांव का रेट प्लाटों का 500-600 ही है, ज्यादा से ज्यादा 700, इससे ज्यादा ना कोई खरीदने वाला, ना वहां के रेट्स। क्या हरियाणा में सिर्फ पिल्लू खेड़ा खंड में ये वृद्धि की गई है या फिर और कहीं पर भी?
इस बात पे मुझे आपने मजबूर कर दिया बोलने के लिए। आप जब बड़ी स्टेज पे बोलते हो तो आप कहते हो पीलूखेड़ा क्षेत्र एक बैकवर्ड क्षेत्र है, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू अथॉरिटीज ने, हरियाणा सरकार ने इसको चंडीगढ़ से भी आगे बढ़ाने का मतलब प्लानिंग की है, सोच है उनकी कि इसको एट पार चंडीगढ़ कर दे। आपको मैं दिखाऊंगा इनहेंस रेट लिस्ट, एक बार दिखाइयो। उसमें एक कॉलम तो ऐसा है जिसमें 1000% की वृद्धि है, 1000% की वृद्धि है। जो आपका पेज नंबर 2 प्लॉट्स में जुर्माने वाली जो बात है उस पे लिखा हुआ है कि जुर्माना जहां 5000 रुपये लिखा होता था अब वो 50,000 रुपये कर रखा है। तो ये गलती है या हमारे रेवेन्यू अधिकारियों की इतनी महान सोच है। सर, अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो अगुवाई जो आगे की कार्रवाई रहेगी वो क्या रहेगी? जो मेरे सामने क्षेत्रवासियों ने डिस्कस किया, अपनी प्लान तैयार की, वो ये है कि 11 तारीख को एक ज्ञापन दिया गया था माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज सांकेतिक धरना तहसील प्रांगण में इसकी योजना थी और लोग एकत्रित भी हुए। दुर्भाग्यवश हमारे नायब तहसीलदार अभी तक तहसील में नहीं पधारे हैं। कितने बजे का समय हो गया सर? समय तो हम पीलूखेड़ा तहसील वाले घड़ा या घड़ी नहीं देखते हैं, जब मर्जी होती है तभी पहुंचते हैं अधिकारी भी और बाकी भी। तो समय तो आप देखिए, सांकेतिक 12 बजने वाले अभी तक नहीं आए हैं। तो मैं आपसे ये प्रार्थना करूंगा कि हमारी जो ये आदत है इसको भी आप अधिकारियों तक जरूर भिजवाएं। सांकेतिक धरना आज का, और इसकी कॉपी हम दे रहे हैं डीसी जींद, एसडीएम सफीदों, एसएचओ थाना पीलूखेड़ा, सीएमओ सिविल हॉस्पिटल जींद, प्रधान बार एसोसिएशन सफीदों, प्रधान ब्राह्मण सभा, सभी को दे रहे हैं। प्रधान सरपंच एसोसिएशन खंड पीलूखेड़ा, प्रधान पत्रकार संगठन सफीदों। और हमारी इन लोगों की जो प्लान है 24 तारीख को, 24/4 को एक शांतिपूर्ण आंदोलन पूरे कस्बे में करेंगे। 28/4 को सांकेतिक भूख हड़ताल और 1/5/2023 जो मजदूर दिवस, जी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, उस दिन से आमरण अनशन पर बैठेंगे। क्योंकि ये जो मांग है ये केवल नारे लगाने के लिए नहीं है, हमारे सैनिक भाइयों का, हमारे मजदूर भाइयों का, हमारे किसान भाइयों का, सब के बारे में सोच के कि बहुत परेशानी हो रही है लोगों को, इसलिए हम ये निर्णय करवा के ही रहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार आपका नाम क्या है? परिचय दे अपना। जी, ईश्वर सिंह कुंडू जी। आपने आज जो ज्ञापन है वो किसको सौंपा है? कुत्ता को, जो तहसीलदार तो पाया नहीं, कुत्ते को सौंप दिया। कुत्ता फिर आपकी मांग सुनी जाओगी कि नहीं? नहीं, वो कुत्ता जिस जगह पर आया है कुत्ता तहसीलदार को दे देगा। तहसीलदार क्यों नहीं मिलते यहाँ पर? पता नहीं जी कहाँ रहे हैं। और जब मांग नहीं मानी गई फिर क्या करोगे? फिर आंदोलन करेंगे जी। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बड़े कलेक्टरेट वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। बढ़ाए गए कलेक्टरेट वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सर्व समाज एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नमस्कार जी। एक नंबरदार होने के नाते आप कितनी सहमति जताते हैं कि जो कलेक्टरेट है वो बढ़ाए गए हैं, क्या वो जनता के लिए सही है या गलत है? ऐसा है, जितना जो ये कलेक्टरेट बढ़ाए गए हैं गलत है। ये जो सरकार ने अपनी नीतियां बदलनी चाहिए, ऐसा मतलब अपनी मन मर्जी से नहीं करना चाहिए। अगर कलेक्टरेट को बढ़ा दिया, कलेक्टरेट बढ़ाने से आम जनता दुखी हो जाएगी और ये सारे काम उल्टे कर रहे हैं। मान ले सरकार ठीक है, हम भी बीजेपी के समर्थक हाँ, लेकिन ये थोड़ा है हर चीज पे, कहीं देख लो सिलेंडर बढ़ा दिया, कहीं कुछ बढ़ा दिया, कहीं कुछ बढ़ा दिया, ये कहाँ लेके जाएंगे? और मन मर्जी का काम हो रहा है। अंधेर नगरी चौपट राजा। अब यहाँ
देख लो तहसीलदार को 4 घंटे हो गए मैं बैठा हूँ, अब यहाँ तक तहसीलदार मिला नहीं। पटवारी देखो, पटवारी पांदे नहीं। हरियाणा का सबसे उत्तम आयुर्वेदिक व फिजियोथेरेपी संस्थान ओम आयुर्वेदा, पहला सुख निरोगी काया। अनुभवी डॉक्टरों द्वारा सभी बीमारियों का देसी दवाइयों व थेरेपी द्वारा पक्का इलाज। गठिया, साइटिका, घुटनों में दर्द, कमर दर्द, कंधों में दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, डिस्क स्लिप, गुमचोट, लकवा, नसों की ब्लॉकेज, सभी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम, एलर्जी, शुगर, बीपी, थायराइड, कैंसर, माइग्रेन, पथरी, बवासीर, सभी प्रकार के पुरुषों व महिलाओं के गुप्त रोग, बालों का झड़ना व सफेद होना, वजन बढ़ाएं, वजन घटाएं, हाइट बढ़ाएं व शरीर को मजबूत बनाएं। खिलाड़ियों के लिए विशेष तौर पर भस्म तैयार की जाती है। सभी प्रकार की स्पोर्ट्स इंजरी के लिए अवश्य मिले। हमारा पता है ओम आयुर्वेदा, नजदीक हरियाणा स्कूल, रामपुरा रोड, सफीदो, जींद।